ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में खुशियां हो, हमारे जीवन, हमारा परिवार ईश्वर की इच्छा के अनुसार जिए। लेकिन आज की दुनिया में हम देख सकते हैं कई ईसाई परिवार तलाक तक पहुंच जाते हैं या फिर तलाक हो चुके हैं। जिन व्यक्तियों को प्रभु प्रेम के बंधन में जोड़कर रखे थे, वे लोग कुछ समय के बाद कई कठिनाइयों के कारण, कई मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण, निग्लेक्टिंग फीलिंग्स के कारण, लेकिन ये लोग, ये कपल्स जिंदगी में आगे जब बढ़ते हैं तो कई समस्याओं का सामना करते हैं, कठिनाइयाँ आती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, रिजेक्शन फीलिंग्स फील करते हैं, कभी कभी अपने जीवन साथी को शक भी कर लेते हैं और इसके बाद हमें एक ही बात हमारे दिमाग में बस जाती है कि मैं इसके साथ और नहीं जी सकती हूँ। जब परिवार हमारे पास काउंसलिंग के आते हैं तो अगर हम बात को ज़्यादा डीप में देखेंगे, छोटी सी लड़ाई से शुरू हुई बात बहुत दूर तक पहुँच जाती है। इतना दूर कि दो दिल बहुत दूर है, इतना कि वे समझ भी नहीं सकते, एहसास भी नहीं कर सकते। दोनों की जीवन एक पटरी में शुरू हुई थी, लेकिन आज एक नहीं 4 पटरी में चलती है। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 16 में प्रभु एक वचन कहते हैं। आइए हम उस वचन को पढ़े। प्रभु इस्राएल का ईश्वर यह कहता है, मैं तलाक से घृणा करता हूँ। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, मुझे उससे घृणा है जो एक पत्नी से अन्याय करके दूसरी के साथ गांठ जोड़ता, अतः अपनी ही जीवन की सुरक्षा करने के लिए इस तरह विश्वासघात करता है। इस तरह विश्वासघात ना करो। शादी के शुरुआती दिनों में जिस तरह एक पति और पत्नी अपना सब कुछ एक दूसरे के साथ बांटते हैं, उन्हें कहने के लिए बहुत सारी बातें होती है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की उनके प्लानिंग्स, उन्हें जो पसंद है, उन्हें जो नहीं पसंद है, वे क्या चाहते हैं एक दूसरे से, यह सब वे एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। लेकिन जब उनके जीवन में थोड़े से संकट आते हैं, थोड़ी सी परेशानियां आती है, तो उनका यह शेयरिंग बंद हो जाता है। प्रभु ने जिन व्यक्तियों को प्रेम के बंधन में जोड़ा था, प्रभु चाहते हैं कि वे अंत तक एक साथ ही रहे। हर किसी के जीवन में संकट होती है, मुश्किलें आती है, लेकिन आधे रास्ते किसी को छोड़कर चले जाना यह सही नहीं है। हर एक बुलाहट में डिफिकल्टीज है, हमें दुख होता है, परेशानियां हैं, हम संघर्ष करते हैं, लेकिन हम उस बुलाहट को आधे रास्ते छोड़कर नहीं जाते। सेंट जॉन पॉल II कहते हैं कि हमारा जीवन एक एक्सपेरिमेंट नहीं है। जी के देखेंगे, मर के देखेंगे, मरने के बाद क्या होता है वो एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, ऐसा नहीं है। लाइफ एक एक्सपेरिमेंट नहीं है। उसी प्रकार किसी के साथ प्यार करना और एक्सपेरिमेंट करके देखना वह सही नहीं है। किसी के साथ शादी के बगैर जीना और उसे अच्छा लगे तो साथ रखना या उसे बाद में फेंक देना, यह भी सही नहीं है। लाइफ इज नॉट एन एक्सपेरिमेंट। प्रभु ने जिन्हें एक किया है वे कभी अलग नहीं होनी चाहिए। आज के परिवार में जब हम तलाक के बारे में देखते हैं, भिन्नता के बारे में देखते हैं, तो 2-3 कार्य अगर हम करेंगे तो ये भिन्नता और ये तलाक के इश्यूज हमसे दूर हो जाएंगे। पहला, हमारे मन को, हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को सब कुछ एक दूसरे के साथ बांटे। एक पत्नी अपने शरीर का पूरा अधिकार उसके पति को देती है और पति भी अपने शरीर पर का अधिकार अपनी पत्नी को देता है। उनकी आत्माओं भी एक साथ होनी चाहिए, वे एक साथ प्रार्थना करनी चाहिए, उनके आध्यात्मिक ग्रोथ भी एक साथ ही होना चाहिए। भौतिक रूप से उनके पास जो कुछ है वे एक दूसरे को शेयर करना चाहिए। जहाँ पर पति और पत्नी अपने शरीर, अपनी आत्मा और अपनी भौतिक चीजें एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो वहाँ पर भिन्नता नहीं होगी। कई हस्बैंड और वाइफ्स को मैं मिली हूँ जो कहते हैं मेरे जीवन साथी क्या क्या करते हैं, उनके बैंक के अकाउंट्स कहाँ है, उनके सैलरी कितनी है, ये भी नहीं जानते। ऐसा ना हो, हमारे जीवन में जो कुछ है हम एक दूसरे के साथ बांटे। और दूसरा, हम मरने तक एक साथ रहने का दृढ़ संकल्प करें। अगर हमें कोई एंट्रेंस एग्जाम लिखना है, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए सामने, कितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, हम उसे लिखने के लिए, हम उस एग्जाम में पास होने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। उसी प्रकार
हमारे जीवन में इस व्यक्ति को प्रभु ने हमें दिया है, तो उस व्यक्ति के साथ रहने के लिए जितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, उनका साथ कभी ना छोड़े। अपने मन में एक दृढ़ विश्वास रखे कि यह व्यक्ति प्रभु ने मुझे दिया है और इसी के साथ मुझे जीना है और मरना है। और तीसरा, संपूर्ण समर्पण। हम कई बार देखते हैं, लोग कहते हैं, हाँ मेरे लिए उस दिन बहुत अच्छा लड़का आया था, पता नहीं मम्मी पापा ने इन्हें क्यों चुना, तब से मेरा जीवन सत्यानाश हो गया। प्यारे भाई और बहनों, कभी भी कोई भी बात कोइंसिडेंटली नहीं होता, बाय मिस्टेकली नहीं होता। प्रभु जानते हैं कि इस व्यक्ति में कमजोरियां हैं, लेकिन इस व्यक्ति के लिए सबसे बेस्ट वो भी प्रभु जानते हैं। इसीलिए ही प्रभु ने कमजोर एक इंसान को आपके जीवन में दिया है, ताकि आपके प्रेम से, आपके विश्वास से वह व्यक्ति पूर्ण हो जाए। इसलिए हम यह 3 चीजें हमारे मैरिड लाइफ में देखेंगे। पहला, अपने मन को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपनी भौतिक चीजों को एक दूसरे के साथ शेयर करें। दूसरा, अपने मन में एक दृढ़ संकल्प करें कि मरने तक कुछ भी हो जाए मैं इनके साथ ही रहूंगी। और तीसरा, पूर्ण समर्पण। आइए आज के दिन हम यह वचन याद करें। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 46 पद संख्या 1। ईश्वर हमारा आश्रय और सामर्थ्य है, वह संकट में सदा हमारा सहचर है। प्यारे प्रभु जी, आज के दिन उन सभी परिवारों को हम समर्पित करते हैं जहाँ पर भिन्नता है, प्रेम का अभाव है, शांति का अभाव है। प्यारे प्रभु, आपके पवित्र लहू से उन सभी दिलों को धो दीजिए। उनके परिवार में आप शांति का राजा बन जाइए और उन दिलों को एक कर दीजिए। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। जय यीशु।